ये एमटीपी सितंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। एक पॉइंट इसमें स्पेशल है इनपुट आउटपुट वाला। इनपुट आउटपुट वैसे आपको पता ही होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिया तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें 1 वीक का डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लेना, बट यहाँ पर 1 वीक का डाटा दिया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की दी है, पर यूनिट की आउटपुट की बात कर रहा है। यहाँ पर दिया 10 यूनिट्स जब इनपुट और 5 घंटे की जब इनपुट डालेंगे हम, ये देखने का सवाल है कि ये जो बात कर रहा है पर यूनिट, 1 यूनिट बनेगी आउटपुट की कब बनेगी, जब हम 10 यूनिट इनपुट डालेंगे और 5 घंटे का इनपुट डालेंगे तब 1 यूनिट बनेगी आउटपुट की। दो चीज़ें होती हैं, एक तो इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट जब हम किसी चीज़ में डालते हैं मशीन में तो उससे आउटपुट निकलता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। एक्चुअल की मान लो यूनिट एक्स है और बजट की मान लो ए है। अब ए और एक्स को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना साथ में, तो बजट को हम कन्वर्ट करेंगे, ए को हम कन्वर्ट करेंगे एक्स में, बजट को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे ताकि एक्स एक्स दोनों में कंपेरिजन हो पाए। तो एक्चुअल, अब ये जो एक्स है और ये जो ए है, ये बात क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये आउटपुट की बात कर रहा है। तो हम आउटपुट को देखते हैं ना कि इनपुट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें जब हम ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो हमारा मेन काम क्या होगा, आउटपुट को सेम लेवल पे लेके आना और उन्हें कंपेयर करना। मगर आउटपुट जानने के लिए हमें इनपुट पता करनी पड़ेगी, क्योंकि आउटपुट कैसे निकालेंगे, मशीन में डालेंगे जब इनपुट तभी तो आउटपुट आएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ पर अभी आउटपुट गिवन है पर यूनिट, इनपुट इतनी डालेंगे हम और फिर एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल में सवाल इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि फॉर होल एक्टिविटी उन्होंने लिख दिया, ये नहीं बताया कि आउटपुट है कितनी। तो आउटपुट हमें कुछ गिवन ही नहीं है, बस यहाँ पर इतना बताया कि ये जो ये है बजट है ना, स्टैंडर्ड एक्चुअल बजट। तो ये जो बजट है ये पर यूनिट का है। अब हमें एक्चुअल की आउटपुट कितनी है वो निकालनी है, फिर स्टैंडर्ड की उसको लेवल पे लेके आना है, बजट को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से और फिर पूरा सवाल करना है। इसमें एक और चीज़ है कि ये 3 फॉर्मूलेज हमें दिए हैं, एक तो एमपीवी, एमयूवी और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एमपीवी को आप रेट वेरिएंस बोल सकते हो, एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोल सकते हो, यूजेज वेरिएंस को आप एफिशिएंसी बोल सकते हो, सेम चीज़ एफिशिएंसी को यूजेज बोल सकते हो। तो ये सारे हैं। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि प्राइस और यूजेज में दिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, 3150 माइनस का आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का इसमें प्लस कर दिया, ये एमपीवी प्लस एमयूवी। ठीक है, तो एमसीवी आ गया, फर्स्ट चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। अब ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बात करते हैं, इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट। मैंने एक चीज़ तो आपको बताई दी थी, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बट एनी बजट को मैंने वही लिख दिया यहाँ पर, 10 यूनिट्स डालेंगे तब 1 यूनिट बनेगी, 5 घंटे डालेंगे 1 यूनिट बनेगी, इतना @ अमाउंट। बात कर रहा है कि जब हम 1 यूनिट डालेंगे तब 10 यूनिट प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर एक्चुअल क्वांटिटी बोल सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, ये सवाल है हमारे पास। एक्चुअल क्वांटिटी 10x हो जाएगी अगर हम इनपुट की बात करें, और एक्चुअल क्वांटिटी सिर्फ x होगी जब हम आउटपुट की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है x। x क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, हम अज्यूम कर रहे हैं x। ये हमारा मेन क्रक्स है क्वेश्चन का, ये थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए। अगर ये भूल गए क्वेश्चन में रिपीट करते रहना कि हाँ हमारा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है x। ठीक है, तो अगर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट x है तो इनपुट कितनी होगी, 10x। ठीक है, अब ये x है क्या, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यानी कि एक्चुअल आउटपुट क्वांटिटी। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है नेगेटिव में 3150। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसी को बाइफरकेट कर दिया हमने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। तो 10x। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप टेबल बनाते हो इसमें @ रेट होता है, यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट होता है या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है या फिर स्टैंडर्ड R बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर तो हम आउटपुट रखते हैं, ठीक है, ऊपर हम यहाँ पर आउटपुट रखते हैं यूनिट्स की, बट यहाँ पर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर हम इनपुट्स रखते हैं। हमेशा यहाँ पर इनपुट रहेगी, कभी भी यहाँ पर आउटपुट नहीं रहेगी, ऊपर रहेगी आउटपुट। ठीक है, तो जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मूले में भी क्या डालेंगे, इनपुट इंटू @ ठीक है, जो भी यहाँ पर @ होगा तब अमाउंट आएगा ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ x नहीं रखा है, 10x रखा है, हमें इनपुट चाहिए यहाँ पर। ये कंसेप्चुअल चीज़ है, वैसे आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर की आपको कॉस्टिंग नहीं आती है इसका मतलब, एनी बट तो 10x को हमने इनपुट इसलिए हमने 10x रखा है, सिर्फ x नहीं रखा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर इनपुट होती है। फिर यहाँ पर हम एक्चुअल से कर देंगे उसे, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर हमें एक्चुअल क्वांटिटी की जो इनपुट है वो हमें नहीं पता है, अमाउंट भी नहीं पता है, हमें सीधे के सीधे पूरा अमाउंट दे दिया यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा, एक्चुअल कॉस्ट का पूरा अमाउंट दे दिया ये हमें। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, AQ इंटू AR, हमें ये दोनों नहीं पता, मगर सीधे अमाउंट दे दिया इसका। तो बस यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी, तो आपकी x की वैल्यू आ जानी चाहिए। मैथ्स आई एम अज्यूमिंग आपको आती है। 415 यूनिट। इसको एक दूसरा करने का तरीका भी है, मगर उसमें एक चीज़ देखने वाली होगी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने निकाल लिया था दोनों को ऐड करके, तो बस स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर रख दिया, एक्चुअल कॉस्ट हमें पता है गिवन है स्ट्रेट अप, तो बस आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया तो उसे फॉर्मूले में रख देंगे आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू। अच्छा यहाँ पर देखने वाली बात वही मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन किया आपको, इनपुट आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे शॉर्ट में पढ़ोगे एक लाइन में तो आपको समझ नहीं आएगा, पूरा मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आपको ये एक्सप्लेन किया है, बजट स्टैंडर्ड एक्चुअल में डिफरेंस एक्सप्लेन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी आप 10x रखोगे, सिर्फ x नहीं रख सकते। अगर आपने x रख दिया तो आपका आएगा गलत आंसर। ठीक है, तो अगर आपको इनपुट निकालनी है तो ये आएगा। तो यहाँ पर आपकी एक्चुअल यूनिट्स आ गई। याद है ना मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपको क्वेश्चन में थ्रू आउट द क्वेश्चन ये चीज़ याद रखनी है, लेट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट x। तो हमारी x की वैल्यू जो आई है वो है क्या, 415 यूनिट की है क्या चीज़, ये है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये हमने स्टैंडर्ड की बात करी थी, यहाँ पर एक एक्चुअल होगा, यहाँ पर एक बजट होगा, तो यहाँ पर बजट में भी तो आउटपुट होगी ना। हमारा मेन पॉइंट तो ये था ना, यहाँ पर हमें सिर्फ 1 पर यूनिट का अमाउंट दिया हुआ है। बजट में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, अगर हम इतना डालते हैं तो 1 यूनिट बनती है, मगर हम 1 यूनिट को एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर सकते,
हमें स्टैंडर्ड को पहले स्टैंडर्ड में कंपेयर करना पड़ेगा और फिर स्टैंडर्ड की आउटपुट को एक्चुअल की आउटपुट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी की इनपुट होगी, एट द रेट होगा, अमाउंट होगा। अब यहाँ पर हमें ये पता लग गया है, मेन बात ये है, ठीक है, और ये भी पता लग गया है क्योंकि ये दोनों हमेशा सेम होती है। तो अगर आपको ये पता लग गया तो ये पता लग गया, ये पता लग गया तो ये पता लग गया, ये अलग होती है हमेशा, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एक्स है, तो यहाँ पर जो हमारे अमाउंट निकाला 415, वही यहीं पे रख देंगे, 415। तो बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, पूरा टेबल हमारे पास है। बस इस क्वेश्चन का टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, माइंड मैप करना है आपको। ये क्वेश्चन तभी डिफिकल्ट बन जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट्स इसके आंसर नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर, ठीक है। ये मैंने इसको सीरीज में किस तरीके से आप ट्रैक करोगे इस क्वेश्चन को, एक ट्रेल बनाने के लिए, ऑडिट में पढ़ते हैं ऑडिट ट्रेल, वैसे ट्रेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं। तो पहला आपने ये किया, दूसरा आपने ये किया, तीसरा काम आपको करना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस को जब हम इक्वल में डालेंगे तो क्या लिखेंगे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज मतलब एफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट अपने को पता है 22.5, बजट में जो स्टैंडर्ड रेट होता है वही स्टैंडर्ड रेट में स्टैंडर्ड होता है मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने रखा 10x क्यों रखा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें 10x क्यों रखा, सिर्फ एक्स क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम हमेशा इनपुट रखते हैं अंदर, आउटपुट नहीं रखते हैं। आउटपुट होती तो 415 रखते हैं मगर हम 10x रखेंगे क्योंकि एक यूनिट में 10 लगते हैं। अब ये आपको कॉन्सेप्ट अगर मैंने समझ अभी भी नहीं आया तो जो मैंने यहाँ पर समझाया था उसे बार बार देखो, जब तक समझ नहीं आता तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर 10x क्यों रखा। ये सॉल्व करिए, एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई भाई। एक बार एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई तो एक्चुअल कॉस्ट आपको पता लग गई, यहाँ पर पता है आपको एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता लग गई, एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। काट देना, ये काट देना गलत है। एनीवे, तो फोर्थ के बाद फिफ्थ के बाद सिक्स पे आते हैं हम, लेबर एफिशिएंसी यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। हमें इक्वल में दिया हुआ है ऑलरेडी एफिशिएंसी वेरिएंस, अगर आप ध्यान से देखोगे गिवन है यहाँ पर, ये रहा 5460%, उसी को हमने 120 अंदर रखा, स्टैंडर्ड आर्स, ठीक है, माइनस एक्चुअल आर। तो स्टैंडर्ड आर को हम ओपन कर देंगे पहले, तो एक्चुअल आउटपुट इंटू आर्स पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट हमने निकाली थी 415, एक्चुअल क्यों दिया, यहाँ पर तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, एक्चुअल इसलिए लिया है क्योंकि हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट हमेशा एक्चुअली लेंगे ना, आउटपुट सेम होना चाहिए, द मेन यहाँ पर आउटपुट सेम होगा, तो जो एक्चुअल का वो स्टैंडर्ड मिलेंगे। मेन रीजन ये था ना, बजट यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आउटपुट अलग अलग है, हमें सेम चाहिए, तो जो एक्चुअल का उसी पे तो करेंगे ना। एनीवे, बस यहीं पे एक्चुअल आउटपुट और आर्स पर यूनिट अपने को गिवन है 5, यहाँ पर देखो इनपुट की बात कर रहे हैं, 5 इनपुट डालेंगे, ठीक है, माइनस एक्चुअल आर्स, तो एक्चुअल आर्स आ जाएगा अपना एक बार एक्चुअल आर्स आ गया, फिर अपना फॉर्मूला डाल दिया हमने, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, फिर LRB LCV, बस यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पर एक बार मैं आपको पूरा होल समराइज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बजट है, 10 यूनिट्स की इनपुट की बात, यहाँ पर हमेशा इनपुट होती है, हमेशा याद रखना, और यहाँ पर आउटपुट होती है 1 है, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड की बात करें, इसकी हमेशा आउटपुट जो एक्चुअल से होगी वो सिमिलर रहेगी, स्टैंडर्ड रेट का ये हमेशा सेम रहेगा एट द रेट, ठीक है। इसका अमाउंट हमको गिवन था क्वेश्चन में, पूरा का पूरा, यहाँ पर भी गिवन था, यहाँ पर भी गिवन था, वैसे से टोटल तो नहीं करेंगे बट हाँ यहाँ पर अमाउंट गिवन था और एट द रेट में गिवन नहीं था, मगर हमने इसमें से निकाला है तो वो यहाँ पर रख देंगे, जो यहाँ से निकाला है वो एक्चुअल क्वांटिटी रख देंगे, स्टैंडर्ड में भी ऐसे करते हैं। चलो, ये हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स की वैल्यू हमेशा 415 दोनों में सेम रहेगी क्योंकि हमें कंपेयर करना था, आउटपुट की बात हो रही है, यहाँ पर इनपुट रहेगी अंदर, एक्चुअल क्वांटिटी हमने निकाली थी 3900, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आर्स हमने कैलकुलेट करे थे यहाँ पर, एक्चुअल आर्स आई मीन, तो 2120 के एक्चुअल आर्स थे, यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे तो एट द रेट में अमाउंट आ जाएगा। ऐसी स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली होगी कहीं ना कहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यहीं पर निकाल देते हैं। 415 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 10 यूनिट लगती है एक मटेरियल के लिए, तो 4150 लगेगी, ऑब्वियसली बात है। और अगर 415 लगती है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2075, ये जो एट द रेट है यहाँ पर रख दो, एट द रेट और अमाउंट निकाल दो, बस यहाँ पर कंपेयर हो गया पूरा टेबल, फॉर्मूला वगैरह हम सब कर चुके हैं बस।